नमस्कार। निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर एवं वी वीरेंद्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालौर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम बेसिक कंप्यूटर कोर्स की जानकारी हासिल करेंगे, साथ में ही कंप्यूटर सेशन के विभिन्न प्रैक्टिकल नॉलेज को सीखेंगे और इस कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो कंटेंट जो हम सीखने वाले हैं, क्या रूपरेखा रहेगी और क्या विषय सामग्री रहेगी, सर्वप्रथम उसको देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर की बेसिक या आधारभूत जानकारी देखेंगे, सीखेंगे। तत्पश्चात माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की विभिन्न फंक्शनलिटीज और फीचर्स को देखेंगे और उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करेंगे। उसके बाद एमएस एक्सेल के फीचर्स को पढ़ेंगे और उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज को अपडेट करेंगे। उसके बाद एमएस पावर पॉइंट के विभिन्न फीचर्स को देखेंगे और उनकी फंक्शनलिटीज और उनको प्रैक्टिकल के साथ उनका एक्सरसाइज करेंगे। और अंत में कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट की बेसिक जानकारी के साथ इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन करेंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है। कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट के रूप में रॉ डेटा लेता है और उसे इंस्ट्रक्शन के सेट कंट्रोल के तहत प्रोसेस करता है और प्रोसेसिंग के बाद वो एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है और उसे फ्यूचर यूज के लिए सेव करता है। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर्स मींस जो उपयोग करता है, यानी हमसे इनपुट के रूप में रॉ डेटा लेता है और उसे फिर उसके प्रोसेसिंग करता है और उस प्रोसेसिंग करने के बाद जो उसका आउटपुट बनता है या रिजल्ट बनता है उसको प्रोड्यूस करके यूजर्स को वापस देता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो डेटा इनपुट को एक्सेप्ट करता है। किससे एक्सेप्ट करता है? यूजर से। फिर डेटा उस इनपुट पर प्रोसेस करता है और एक आवश्यक फॉर्मेट में आउटपुट प्रोड्यूस करता है। एक इसका एग्जांपल ले सकते हैं, बेसिक एग्जांपल जो मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे मैंने बोला सपोज कंप्यूटर एक इंफॉर्मेशन ले रहा है जयपुर और उस जयपुर को प्रोसेसिंग करने के बाद एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो कंप्यूटर यूजर से एक आंकड़े ले रहा है और उस आंकड़े को एक इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करके यूजर को दे रहा है। तो आंकड़े, डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? हमने जैसे बोला जयपुर एक डेटा है और फिर मैंने बोला जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो ये इंफॉर्मेशन है। तो हम बोल सकते हैं एक प्रोसेस डेटा, संसाधित डेटा एक सूचना है। तो जो रॉ डेटा हमको जो कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है यूजर से, उसको प्रोसेस करने के बाद, संसाधित करने के बाद एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है किसको? यूजर को। हमने यहाँ पे डायग्राम भी दिखाया गया है जिसमें एक बेसिक फंक्शनलिटी दिखाई गई कंप्यूटर सिस्टम की, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम आप देख सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पर यूजर से इनपुट ले रहा है और उसको प्रोसेसिंग करने के बाद एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, एक आवश्यक फॉर्मेट में वो डेटा यूजर को प्रोड्यूस कर रहा है एज ए आउटपुट। ठीक है। ये हम देख सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम का एक बेसिक फंक्शनलिटी है। आगे हम बढ़ते हैं। कंप्यूटर जो शब्द है वो किससे लिया गया? कंप्यूट का मतलब है गणना करना। ओके, ये एक शब्द कंप्यूट से लिया गया है। फाइनली हम कह सकते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट लेता है। ओके, ये पहला स्टेप हुआ। उसके बाद इसको प्रोसेसिंग करता है। ओके, प्रोसेसिंग कैसे करता है, प्रोसेसिंग करने के क्या कंपोनेंट्स हैं, हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। उसे प्रोसेस करेगा और फिर यूजर्स की आवश्यकता के अनुसार आउटपुट देता है। ओके, ये हम तीन फेजेस हैं। पहला है इनपुट जो हम देते हैं, जैसे कि हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे
एक हम आप आगे इसी सेशन में हम कॉस्ट ऑफ पिक्चर में एमएस वर्ड का पढ़ेंगे। सपोज एक एमएस वर्ड में मैंने डॉक्यूमेंट फाइल ओपन किया हुआ है और उसमें मैं कुछ कीबोर्ड के थ्रू कुछ डॉक्यूमेंट टाइप कर रहा हूँ, तो मीन्स मैं कुछ इंफॉर्मेशन यूजर को दे रहा हूँ और इनपुट दे रहा हूँ, और इनपुट का क्या माध्यम है मेरा, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड मेरा एक इनपुट डिवाइस हुआ, और उसके बाद उसमें मैं कुछ एक पिक्चर या कुछ एक वीडियो या कुछ मीडिया इंसर्ट कर रहा हूं, तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर रहा है और उसके बाद मैं उसको सेव कर रहा हूं। तो कंप्यूटर एक फॉर्मेट में वो डेटा मुझे रिटर्न कर रहा है, प्रोसेस डेटा। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन हुआ। तो आपने देखा यहाँ पे कि कीबोर्ड के थ्रू हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, कंप्यूटर को दे रहे हैं, और कंप्यूटर किसके थ्रू हमको वापस इंफॉर्मेशन दे रहा है, आउटपुट, एक आउटपुट डिवाइस, जो क्या है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, जिससे हम इसको डेटा को देख पा रहे हैं। तो कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले 3 मुख्य कार्य हैं। पहला है इनपुट। इनपुट मींस यूजर से कंप्यूटर डेटा कंप्यूटर लेता है। सेकंड है प्रोसेसिंग, जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है। थर्ड आउटपुट, जो संसाधित डेटा कंप्यूटर उपयोगकर्ता को देता है। आगे की इसमें हम देख रहे हैं एक ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर सिस्टम का यहाँ पे दर्शाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं ये एक प्रोसेसिंग पार्ट है। अभी हमने देखा था इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है, और आउटपुट। तो इनपुट, तो जो यूजर कंप्यूटर यूजर से इनपुट लेता है वो इनपुट डिवाइस, जैसे भी मैं बताया इसका एग्जांपल कीबोर्ड। उसके बाद ये प्रोसेसिंग का, तो प्रोसेसिंग में एक पार्ट है यहाँ पे दिखा हुआ है सीपीयू। आप सभी भली भांति जानते हैं इसको, सीपीयू से इसका पूरा फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें 2 पार्ट होते हैं, पहला है कंट्रोल यूनिट और दूसरा है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। और फिर ये मेमोरी यूनिट के साथ अपनी सूचना आदान प्रदान करता है, और उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट डिवाइस के थ्रू वो संसाधित डेटा यूजर को प्रोवाइड कराता है। तो एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे दर्शाया गया है कंप्यूटर सिस्टम का। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि इनपुट आउटपुट यूनिट क्या है। सो इनपुट आउटपुट यूनिट के माध्यम से यूजर मींस उपयोगकर्ता, जो कि हम हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम ही ले लेते हैं, यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है। इनपुट यूनिट यूजर से डेटा एक्सेप्ट करता है। मैंने आपको बताया कि यूजर से डेटा है तो इनपुट यूनिट, तो यूजर से कंप्यूटर पे जो डेटा वो जाता है वो इनपुट यूनिट के थ्रू जाता है और इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जाता है, और उस डेटा को प्रोसेस करते हैं और फिर उस डेटा को आउटपुट डिवाइस को भेजा जाता है, और आउटपुट डिवाइस वो डेटा यूजर्स को भेजता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा मांगा जा रहा है और उस डेटा को किस में कन्वर्ट किया गया, इंफॉर्मेशन में। तो संसाधित डेटा एक इंफॉर्मेशन हुआ, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, जयपुर डेटा है और जयपुर राजस्थान की राजधानी है, ये इंफॉर्मेशन। अगला पॉइंट देखते हैं, कंप्यूटर आज के जमाने में बोलते हैं डिजिटल वर्ल्ड। तो डिजिटल वर्ल्ड ये है कि डिजिटल जो तरंगे होती है वो खाली 2 वैल्यू को समझती है, जो कि है 0 और 1। तो कंप्यूटर भी जो भी हम इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं कंप्यूटर को, वो पहले किसका फॉर्मेट में चेंज करता है, 0 और 1 में, क्योंकि कंप्यूटर ओनली बाइनरी की लैंग्वेज को समझता है, जो कि 2 वैल्यू इनपुट करता है, पहला है 0 और दूसरा है 1, जो हम नहीं समझ पाते। इसलिए इनपुट यूनिट हमसे यूजर से प्राप्त डेटा को कंप्यूटर समझ से ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और फिर उसी प्रकार आउटपुट यूनिट कंप्यूटर फॉर्म, जो कंप्यूटर समझता है उस फॉर्मेट को यूजर फॉर्मेट में चेंज करता है। तो इनपुट डिवाइस के एग्जांपल हम देख सकते हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। कीबोर्ड और माउस आप सभी ने देखा होगा। स्कैनर जो स्कैन करते हैं डेटा को, हम किसी स्कैन कर सकते हैं किसी इमेज में, तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। जबकि आउटपुट डिवाइस में इसका एग्जांपल है मॉनिटर, जो आपके डेस्कटॉप की मॉनिटर स्क्रीन दिखती है टीवी टाइप की, वो आपका एग्जांपल है आउटपुट का। प्रिंटर, जिससे हम प्रिंट करते हैं पेपर, हार्ड कॉपी निकालते हैं, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं, और स्पीकर, जिससे हम आवाज सुनते हैं। तो आवाज एक तरह से आउटपुट है। तत्पश्चात अब सीपीयू के बारे में समझते हैं। सीपीयू क्या है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल भी करता है, कोऑर्डिनेट भी समन्वय करता है और सुपरवाइज करता है। यह इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है।
ठीक है। तो जो भी आपको डेटा इनपुट के फॉर्म में यूजर से मिलता है उसको प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू। तो सीपीयू को हम बोलते हैं कंप्यूटर का दिमाग भी बोला जाता है। तो सीपीयू में 2 यूनिट होती है, अभी हमने ब्लॉक डायग्राम देखा। पहला यूनिट था अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसका शॉर्ट फॉर्म है एएलयू, और दूसरा है कंट्रोल यूनिट, उसका शॉर्ट फॉर्म है सीयू। ओके, तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू का कंट्रोल यूनिट। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? जो भी इनपुट डेटा मिला है उसमें सभी अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन करता है। अरिथमेटिक मींस जोड़, घटाना, गुणा, भाग, और लॉजिक ऑपरेशन मींस लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह के लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये तार्किक, हम बोल सकते हैं तार्किक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जबकि कंट्रोल यूनिट क्या करता है? आपके कंप्यूटर के ओवरऑल ऑपरेशन को कंट्रोल करता है और इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को चेक करता है। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कंप्यूटर यूनिट के ओवरऑल फंक्शन को ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। कौन? कंट्रोल यूनिट, सीयू। नाउ उसके बाद हम देखते हैं मेमोरी यूनिट, जो सीपीयू के साथ इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करती है। तो मेमोरी यूनिट जब डेटा प्रोसेसिंग होता है तो सीपीयू में डेटा, इंस्ट्रक्शन, एड्रेस और कैलकुलेशन के रिजल्ट को स्टोर करता है, क्योंकि जब आप कुछ डेटा प्रोसेस करेंगे तो उसका भंडारण भी करना होगा। तो उसके लिए कौन सा यूनिट काम आता है? मेमोरी यूनिट। तो जितनी भी प्रोसेसिंग डेटा के रिजल्ट को कौन स्टोर करता है? मेमोरी यूनिट। इसे कंप्यूटर की मुख्य या प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो प्रोसेसिंग होने से पहले क्या होता है? इनपुट डेटा को मुख्य मेमोरी में लाया जाता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, और उसके बाद जिसके जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट है उसको मुख्य मेमोरी में स्टोर किया जाता है। और जब ये आउटपुट डिवाइस में ट्रांसफर होता है, आउटपुट उसको पहले मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो एक ये मुख्य मेमोरी होगी जो कब काम आती है? जब डेटा प्रोसेस हो रहा है। ओके, सपोज इसका मैं एग्जांपल, अभी पहले इसको हम सेकेंडरी मेमोरी को समझ लेते हैं। कंप्यूटर की जो स्टोरेज यूनिट, जहां पे डेटा प्रोसेस होने के बाद परमानेंटली स्टोर होता है, उसको हम किससे नाम से जानते हैं? सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसमें डेटा, प्रोग्राम और आउटपुट को परमानेंटली मींस स्थायी रूप से सेव किया जाता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज में कौन कौन से आपके एग्जांपल हैं? हार्ड डिस्क, आप ये देखते होंगे डिस्क ड्राइव होती है जिसमें डी, सी, डी, ई, ये जितनी ड्राइव है, ये हार्ड डिस्क, ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज है। ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, तो ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज के ग्रुप में काम में आते हैं। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैंने कुछ एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल खोली और मैं कुछ भी इसमें टाइप कर रहा हूं। ठीक है, जब तक उसमें टाइप कर रहा हूं मींस मैं उसमें कुछ प्रोसेसिंग कर रहा हूं। तो जैसे हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो कहां पर आपका सेव हो रहा है? मुख्य मेमोरी। तो जैसे मैंने उसको सेव किया डॉक्यूमेंट फाइल को, उस सेव करने के बाद तो जो भी हमारा डेटा है वो प्रोसेस हो गया और वो आउटपुट कहां पर सेव हो जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज। तो मींस यदि उस फाइल को, उस डेटा को मैं दोबारा ओपन करूंगा तो वो मुझे सेव डेटा मिलेगा, क्योंकि वो मेरा डेटा परमानेंटली स्टोर हो गया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुख्य मेमोरी जो बोलते हैं हम, ये अस्थायी है, क्योंकि इस पे डेटा प्रोसेस होने के बाद डिलीट हो जाता है, खाली डेटा प्रोसेसिंग के टाइम काम आता है। जबकि डेटा प्रोसेसिंग के बाद जो डेटा परमानेंटली स्टोर हो कहां पे होता है? आपका सेकेंडरी स्टोरेज में। ठीक है, सो आज के लिए, आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम कंप्यूटर सिस्टम के जो 4 सामान्य कार्य हैं उनके बारे में और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।